हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। अगर बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। तो जैसा लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि रिजल्ट जो हमारा आता है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर हम कुछ टर्म की बात करें तो जैसे हमारे पास अगर टॉर्क की हम बात करते हैं तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा जो रिजल्ट आता है, जो टॉर्क का रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा बच्चों, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ऐसे हम एंगुलर मोमेंटम को भी वेक्टर प्रोडक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में बच्चों हमने जैसे स्केलर प्रोडक्ट था हमारा, वो क्या था, ए, उसको हमने कैसे लिखा था, ए डॉट बी, ऐसे लिखा था। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट था। तो ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम शो करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे बच्चों उसको, ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर हैं, तो हम उनको कैसे शो करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का निकाला था, तो वो हमारा क्या आता है, मोड ए और मोड बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द बोथ द टू वेक्टर, ठीक है। बट ये जो अगर हम निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो जबकि हमारा रिजल्ट कैसा आना चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे फिर, एन वेक्टर से, एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन यूनिट वेक्टर ही है जो क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब उसके मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, तो तभी तो वेक्टर बनेगा ना वो, ठीक है। तो और जो यूनिट वेक्टर है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर जो हमने लिया है, तो यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा बच्चों। परपेंडिकुलर होता है इसके ए वेक्टर के और बी वेक्टर के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए डायग्राम अगर हम देखें तो ये दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। सपोज करें ये थीटा एंगल पर है, ठीक है बच्चों, ये दोनों थीटा एंगल पर है। तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, जो रिजल्ट बनेगा यानी कि वेक्टर बनेगा, उसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी, या नीचे की तरफ होगी। यानी कि जो सी वेक्टर हमारा बनेगा, रिजल्ट बनेगा सी, ठीक है। सपोज करो जो थर्ड है हमारा, जो रिजल्ट आएगा वो सी के इक्वल है। तो अब सी की जो डायरेक्शन है वो किन पर डिपेंड करेगी, ए और बी वेक्टर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। कि हम किसको किस वेक्टर की तरफ टर्न करा रहे हैं, कितने एंगल पर कौन सा वेक्टर मूव करता है, ठीक है। तो अब डायरेक्शन का देखिए, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी पहले लिख लिया, देखो ए बी साइन थीटा, ठीक है। समझ रहे बच्चों। तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट है उसमें जो डायरेक्शन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। हम क्या यूज करेंगे बच्चों, देखिए अब यहां से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दो रूल हैं डायरेक्शन के। सबसे पहले अगर हम देखें, आपकी बुक में भी होगा ये, और राइट हैंड स्क्रू रूल। और सेकंड है बच्चों, या सेकंड रूल लेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बच्चों। ये दो रूल है हमारे पास।
इन दोनों का हम यूज करेंगे। अगर मैं स्क्रू की बात करूं, देखिए स्क्रू बनाते हैं, देखिए ये हमारा पेंच है बच्चों, ठीक है, ये स्क्रू बना लेते हैं हम। तो ये जैसे हमारा ये स्क्रू है, उसके बाद बच्चों ये यहां से ये वेक्टर और ये जो वेक्टर हैं, ये हमारे वेक्टर क्या हैं, ए और बी वेक्टर हैं, और दोनों कितने एंगल पर हैं बच्चों, थीटा एंगल पर है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी कि ये रिजल्ट या तो अपवर्ड होगा या फिर ये रिजल्ट डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यानी कि या तो सी जो रिजल्ट मैंने बताया था, ठीक है, अगर मैं लिखूं कि ए क्रॉस बी का जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सी वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो जो हमारा सी है, सी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो अब वो कैसे डिपेंड करती है, और मैंने ये भी बताया था जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी कि जो हमारा सी आया वो दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इफ वी टर्न द हेड ऑफ द स्क्रू, देखिए ये हेड है, ये हेड है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है जो मैंने डार्क किया है ये इसका हेड है। तो अगर मैं इस हेड को मूव कराता हूं, टर्न कराता हूं, ठीक है, अब टर्न किस किस डायरेक्शन में करेंगे हमारे पास, देखिए अगर इसको मैं, इसकी डायरेक्शन हो ए से बी, ठीक है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन ए से बी की तरफ ऐसे मूव करेगा, ये ए से बी की तरफ। देखो आपके घर में पेंच है, स्क्रू होगा, ठीक है, तो स्क्रू को आप अगर रोटेट करते हैं, रोटेट कैसे करेंगे बच्चों, जैसे जिस डायरेक्शन में मैंने रोटेट कराया, अगर ए से बी की तरफ ये रोटेट करेगा, देखिए अगर ए से बी की तरफ वेक्टर रोटेट करेगा, तो जो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जो टिप, टिप देखो इसकी स्क्रू की जो टिप है, ये टिप है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो ही मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो यहां पर डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, यानी कि यहां मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यहां पर क्या है हमारा रिजल्ट सी, और वो क्या है बच्चों, इज अपवर्ड, क्या है, अपवर्ड है, समझ रहे ना। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जैसे सी हमारा रिजल्ट है तो ये किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा। अगर मैं रिजल्ट निकालता हूं इसका, तो हमारा रिजल्ट क्या था, ए बी साइन थीटा और इंटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो एन यूनिट वेक्टर है, यानी कि जो ये सी रिजल्ट जो आया हमारा वो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। यहां तक बिल्कुल आपके ये पिक्चर समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं, देखिए यहां से अगर मैं इसको, देखिए दोबारा बना लेते हैं हम, ये हमारा पेंच है बच्चों, ठीक है, इसको ऐसे हम बना लेते हैं, ये स्क्रू है और ये सी है यहां पर, ठीक है। अब यहां देखो ये दोनों वेक्टर हैं ए और ये वेक्टर हमारा बी है, और दोनों एक दूसरे के थीटा डिग्री एंगल पर। अब पहले रोटेट किस तरफ कर रहा था बच्चों, अब उसकी डायरेक्शन चेंज करो आप, ए से बी अगर हमारी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमारा जो वेक्टर है अगर हम उसको ए से बी की तरफ टर्न करेंगे, ए टू बी, ठीक है, अगर टर्न करेगा तो तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन होगी उसकी। पर अगर वो हम करेंगे बी से लेकर ए की तरफ मूव, अगर उसको हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो तब पेंच हमारा खुलने लगेगा। देखिए पेंच को अगर टाइट करते हैं ना बच्चों, ये पहला केस है हमारा, ये हमारा पहला केस है, जब हम क्या करते हैं बच्चों, उसको कैसे रोटेट कराते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पेंच की अपवर्ड रहेगी,
ठीक है, एक डायरेक्शन होगी। अब हमने क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, तो पेंच की डायरेक्शन क्या होगी, पेंच बाहर की तरफ आएगा बच्चों, तो पेंच की डायरेक्शन ये रहेगी, ये पेंच की डायरेक्शन है। तो अब यहां पर उसका जो रिजल्ट आएगा, तो मैं यहां लिखूंगा C इज इक्वल टू, अब कहां से कहां मूव किया हमने, बी से लेकर ए की तरफ, यानी कि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ गया, बी क्रॉस ए। पहले क्या था, ए क्रॉस बी, अब क्या है, बी क्रॉस ए। तो यहां रिजल्ट हमारा क्या आएगा, बी ए साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। बट यहां पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है बच्चों, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन है। तो तब हम यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका रिजल्ट देखिए क्या है हमारा, माइनस है। क्या दोनों वेक्टर बराबर हैं, नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जबकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड बराबर है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का बराबर है। आप नोट करें ये बात, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो हमारा रूल है बच्चों, जो कम्यूटेटिव रूल है, वो यहां पर फेल हो जाता है, ठीक है, समझ आया। यानी कि क्या लिखेंगे हम यहां पर, कम्यूटेटिव रूल लॉ इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए आपको बिल्कुल डायरेक्शन का यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पिक्चर, ठीक है। दो केस मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए इसी डायरेक्शन के बेस पर हम एक ऑर्थोगोनल वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, वहां पर हम देखिए आई जे के को हम लेंगे, तो ये बच्चों हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब याद रखना आपने, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये आई जे के वेक्टर हैं बच्चों, आई जे के कैप, ये तीनों के तीनों वेक्टर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये मैंने लास्ट में भी बताया था। अब देखिए इनको हम बना लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कौन शो करेगा, आई यूनिट वेक्टर, वाई में कौन करेगा बच्चों, जे, और जेड में कौन करेगा, के यूनिट वेक्टर, ठीक है। और दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, अब यहां आई की जो डायरेक्शन है और जे की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री है, एक दूसरे के 90 डिग्री। अगर हम दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में रख दें, दो वेक्टर है हमारे पास, ए बी, ए की भी यही डायरेक्शन है और बी की भी यही डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये नोट करें आप बच्चों, इफ बोथ वेक्टर आर इन एक्स एक्सिस, बोथ वेक्टर आर इन एक्स एक्सिस, यानी कि ए बी एक्स एक्सिस में और बी में, तो दोनों का यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, आई क्रॉस आई। यानी कि हम कैसे निकाल लेंगे उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं बच्चों, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हमारा क्या होगा, जीरो। अब साइन जीरो क्या है, जीरो है, तो यहां पर तो इसकी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जीरो। तो जीरो क्या है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर हम लिखेंगे इसको जीरो वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, जीरो वेक्टर। तो सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करें जे क्रॉस जे की, तो तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो।
और के क्रॉस के की बात करें तो तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0, जबकि डॉट प्रोडक्ट में यही रिजल्ट 1 था। आई डॉट आई हमारा क्या था, 1 आया था, जे डॉट जे 1 आया था, के डॉट के 1 आया था। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब यहां पर देखिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जो मेन, ये तो हमारा क्लियर हो जाता है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम आई और जे के बारे में देखते हैं, आई क्रॉस जे, यानी कि एक वेक्टर तो बच्चों किस तरफ है, एक वेक्टर तो ए में है। अब देखिए ए जो वेक्टर है, सपोज करो जो ए वेक्टर है हमारा वो एक्स एक्सिस में है, और बी वेक्टर किस में है बच्चों, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो आई क्रॉस जे हमारा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये आपको पता है, आई इंटू जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और साइन दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, और यहां पर साइन 90 क्या हो गया, 0। तो क्या हमारा रिजल्ट क्या आएगा ना, साइन 90 कितना हो, 1। अब देखिए यहां पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 1। क्या 1 रिजल्ट आएगा, नहीं बच्चों, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्शन भी तो देखेंगे ना, जो हमारा जैसे टू वेक्टर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो वो थर्ड वेक्टर के बराबर आएगा। कैसे आएगा, देखिए अब यहां पर आई की अगर हम डायरेक्शन शो करें, आई की जो डायरेक्शन है, आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, व्हेन वी टर्न आई टू जे, ये नोट करें बच्चों, व्हेन वी टर्न आई टू जे। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों इसकी, डायरेक्शन क्या रहेगी, टूवर्ड के, टूवर्ड के। अब देखो मैंने बताया था ना, ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा हमारा, यानी कि के। ठीक है, जब आई किसकी तरफ टर्न करेगा, जे की तरफ करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, तीसरा वेक्टर बनेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पर देखिए ये डायरेक्शन बनेगी इसकी। ठीक है, समझ रहे ना बच्चों। यहां पर मैं अगर मैं पॉइंटर का देखिए कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। अब यहां पर देखिए ये आई की डायरेक्शन थी, ये आई से जे की डायरेक्शन है, तो जब आई से जे की डायरेक्शन है तो बच्चों ये इसकी जो हमारा रिजल्ट आएगा वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी अपवर्ड। ठीक है, आई क्रॉस जे हमारा क्या होगा, अपवर्ड। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, यहां पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये तो हम भूल गए ना लगाना। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर तो मल्टीप्लाई होगा। अब एन यूनिट वेक्टर क्या है, वही तो बताएगा जो उसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन यहां कौन बता रहा है उसकी, के यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे यहां, के, मतलब समझे आप, यानी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के, ये हमारा रिजल्ट आएगा बच्चों। ठीक है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर देखिए अगर जे की मूवमेंट को हम देखें, जे क्रॉस के, यही लिख लेते हैं हम, देखिए जे क्रॉस के। नेक्स्ट सीट पे देखो बच्चों आप, यहां यहां हम देखिए दोबारा बना लेते हैं इसको, बिल्कुल आराम से समझे बच्चों इसको। देखिए दोबारा से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने ये डायरेक्शन ली थी, ये आई है, ये जे है, और ये हो गया बच्चों के। तो आई जे, अगर आई जे की तरफ मूव करता है, यानी कि आई क्रॉस जे, तो ये हमारा इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि के कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, तभी हमने क्या लिखा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब मैं बात करता हूं जे क्रॉस के की। अब डायरेक्शन क्या होगी, जे क्रॉस के। तो अब जे क्रॉस के है बच्चों, अगर मैं इसको देखिए यहां पर पेंच पेंच लगा के आपको बताता हूं,
अब ये हमारा जो पेज है, ठीक है, समझ रहे, ये क्या है, पेज। अब मैं इसको कैसे रोटेट करा रहा, ऐसे रोटेट करा रहा, ठीक है। अब ये रोटेशन देखो इसकी क्या है, तो तब इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, समझ रहे ना बच्चों। तब जे से के की तरफ अगर डायरेक्शन देखें हम, यहां देखें जे से के की तरफ, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के की डायरेक्शन अगर हम देखें, तो तब हमारा जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, आई की डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में, ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि जो थर्ड हमारा परपेंडिकुलर है साइड, वो उसके बराबर आएगा, यानी कि जे क्रॉस के हमारा क्या है, आई। तो सिमिलरली बच्चों अगर मैं देखूं के क्रॉस, साइकिल वाइज चलो आप, के क्रॉस आई वो किसके इक्वल आएगा, जे के इक्वल। बट अगर हम उल्टा करें बच्चों इसको, आई क्रॉस जे को अगर मैं करूं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, देखिए ये हमारा क्या बच्चों, आई, ये हो गया के, और ये हो गया जे। तो अगर जे क्रॉस ये हमारा डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि माइनस के, डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, देखो बच्चों इसकी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस के। अब याद करने का बिल्कुल तरीका आसान है, जे क्रॉस के आई है, तो के क्रॉस जे क्या होएगा, माइनस आई, तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाएगा हमारा रिजल्ट। और अगर यहां लिखूं मैं आई क्रॉस के, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, माइनस जे आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों याद रखने हमने पॉइंट, तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, के डायरेक्शन बताएगा उसकी, ठीक है। जो के की यानी कि जो थर्ड हमारी जो एक्सिस है वो उसकी डायरेक्शन शो करेगी, जे क्रॉस के आई शो करेगा, के क्रॉस आई जे शो करेगा। अगर हम इनको अपोजिट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा, आएगा तो वेक्टर ही, और वो क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। तो ये बच्चों थर्ड डायरेक्शन का। देखिए एक न्यूमेरिकल से आपको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। देख एक न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, ए कोई वेक्टर है, और ए वेक्टर है बच्चों 3 के, बी अनदर वेक्टर है, ये है बच्चों 2J, ठीक है। तो यहां देखिए आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो ए क्रॉस बी अगर हम देखें, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 3K इंटू 2J। तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6, और ये के क्रॉस जे। अब लास्ट लास्ट देखो के क्रॉस जे, ये देखिए के क्रॉस जे, ठीक है बच्चों। तो के क्रॉस जे हमारा कितना आया, माइनस आई। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया माइनस आई आया, यानी कि 6 इंटू माइनस आई, तो रिजल्ट क्या है हमारा, -6 आई, ठीक है। आ गया ना बच्चों, देखो अपोजिट आ गया। अगर के क्रॉस जे करेंगे तो वो हमारा माइनस आई रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को बी क्रॉस ए करूं, देखिए बी क्रॉस ए, बी को मैं पहले लिख लेता हूं 2J, और इंटू 2K, जे के बाद के आता है ना यूनिट वेक्टर। अगर हम उसका देखें सही सही तरह से सर्कुलेशन साइकिल देखें आप उसका, तो सॉरी ये 3 था, तो 2 3 जा 6, और बच्चों जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल है बच्चों, आई के। तो ये हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आ गया। तो यहां से बिल्कुल क्या एक क्लियर समझ में आ रहा है आपको,
तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो वही हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता, ठीक है, वो भी नहीं होता। तो उसके बाद देखिए बच्चों और न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है हमने। तो ए हमारे पास है बच्चों 4i प्लस 3j और प्लस k, और बी अनदर वेक्टर है, ये क्या है बच्चों हमारा 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो यहाँ पर हम बच्चों इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे, जैसे एक टर्म लेंगे आई वाली टर्म लेंगे तो इसको सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे वाली को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसको आसान करने का तरीका है बच्चों, मैथ में आपने आगे करेंगे आप, तो वी यूज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे बच्चों हम, देखिए डिटर्मिनेंट लगाते हैं, इसमें क्या दो आपने ऐसे स्टिक लगानी है, तो आई जे और के ये हमने ले लेनी है, ठीक है। तो आई जे के ऊपर ले लेने हैं, तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा ए की टर्म और फिर लिखूंगा बी की। तो ए में आई वाले के नीचे जे वाले की टर्म यानी कि जे के नीचे, और के वाली टर्म के नीचे। तो आई की टर्म यहाँ क्या है, कोफिशिएंट क्या है इतना बच्चा 4, ये 3 1, ठीक है। सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पर बच्चा 3, ऐसे हमने बी का लिखेंगे 2 और 4। अब इसका बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों, जैसे अगर हम आई लेंगे, अगर मैं आई को देखूं, तो आई का जो रो और कॉलम है, ठीक है, उनको आपने बंद कर देना है। और डिटर्मिनेंट में जो अंदर बचा, जैसे 3 1 और 2 4 बचा, तो 3 1 2 4 हमने एक डिटर्मिनेंट में बंद कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों जे लिखेंगे। अब जे वाला जो रो है और कॉलम, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जे यानी कि ये लाइन और ये वाली लाइन हमारी बंद होगी, तो हमारे क्या ऑप्शन रहेंगे 4 3, यहाँ लिखेंगे 4 3 और 1। फिर हम क्या करेंगे, के वाली को बंद करेंगे, के की रो और कॉलम को बंद कर देंगे, तो हमारा के और ये लाइन बंद होगी और ये लाइन बंद होगी, तो हमारे ये ऑप्शन रह जाते हैं बीच में। तो हम इनको लिखेंगे 4 3 3 2, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को सबसे पहला हम ये पॉइंट लेंगे पहले नंबर पर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 12, और फिर माइनस करेंगे, हर बार बच्चों माइनस करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर पर 1 को 2 से, तो ये कितना आ गया 2। फिर उसके बाद जे में थोड़ा उल्टा करना बच्चों, यहाँ पर हमने पहले इसको लिया था, अब यहाँ पर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना, 1 को 3 से करेंगे 3, फिर माइनस, यहाँ पर सेकंड मल्टीप्लाई किसको होगी 4 को 4 से, यानी कि 16। इसमें थोड़ा सा बस अपोजिट करना, बाकी सेम है। फिर हमने के में करना ऐसे ही, तो वही पहले नंबर पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और दूसरे नंबर पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 2 जा 6 और माइनस 9, ठीक है 8 सॉरी। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ गया 10i और माइनस 13j और माइनस 1k, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है ए क्रॉस बी का। यहां तक बिल्कुल समझ में आया बच्चों। अब यहीं से आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए इसका। देखिए मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, मॉडुलस लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो क्या करते आए हम, अंडर रूट जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर,
तो ये रिजल्ट कितना आएगा हमारा 100 और 169 और ये बच्चों आ गया 1, यानी कि ये आ गया 270। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना आ गया है ऐसे। अब हम निकालते हैं बच्चों एंगल। जो थर्ड क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर प्रोडक्ट। एंगल बिटवीन द वेक्टर प्रोडक्ट, या आ जाता है साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर, टू वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दे रखा है बच्चों 3i माइनस 4j प्लस 5k, और बी कितना है बच्चों, ये है -2i प्लस j और -2k। अब करो बच्चों, आप भी साथ के साथ करो, इसको पोज करके आप कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, डिटर्मिनेंट यूज करेंगे आई जे के। अब इनका जो कोफिशिएंट है बच्चों वो लिखो, पहले ए का लिखेंगे हम, ठीक है, फिर बी के लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 -4 5, ये -2 1 -2, ठीक है। तो करो आई, अब हम क्या लेंगे, आई को बंद करेंगे, आई का रो और कॉलम बंद कर देंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा -4 1 5 -2, ठीक है, प्लस जे, जे में जे की बंद करो बच्चों, लाइन ऊपर वाली ये बंद होगी, और ये, तो क्या रहेगा 3 2 3 -2 और 5 -2। उसके बाद के के रो और कॉलम बंद करेंगे, तो 3 -4 -2 और 1। ठीक है बच्चों, दोबारा से आपको बता दिया मैंने, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 को -2 से 8, फिर माइनस लगाना, हर बार माइनस लगाना, तो 5। फिर उसके बाद जे, इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने यहाँ मल्टीप्लाई शुरू किया था, पहले हम यहाँ पर ये पहला नंबर होगा, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, फिर -3 2 जा 6। ठीक है, अब के को पहले आई वाली कितना करेंगे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, और ये कितना आ गया बच्चों 8। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा हमारा 3i -4j और -5k। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लेते हैं इसको। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हमारा रिजल्ट आया 3i -4j -5k, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालो, निकालो बच्चों, अपने आप को निकालो। तो क्या करेंगे हम, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो बल्कि ये आपको बिल्कुल सबके समझ में आना चाहिए। तो ये कितना आ गया 9 16 25 और 25 ये कितना हो गया 50। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास फार्मूला लिखेंगे हम, पहले तो एंगल निकालना ना। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम निकालते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हमने निकाल लिया कितना है हमारा √50, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया, कितना आ गया √50। अब निकालना है हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड, ये हमारा ए था, ये ए था, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, √3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस और 5 स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा
9 + 16 + 25, ये भी हमारा कितना गया 50। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बी की देखो बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है, ये कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम -2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर और प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये निकालना आता है बिल्कुल आपको। यह जगह 4 + 1 + 4, यानी कि हमारा आ गया ये 9 का रूट कितना होता है बच्चों 3। अब यहाँ पर वैल्यू रखो बच्चों इसकी, जो साइन थीटा का देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर हमने a क्रॉस b की वैल्यू रख दी। अब a की वैल्यू कितनी आ गई √50 और b की वैल्यू कितनी आई 3, तो √50 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/3। ये हमारा रिजल्ट आ गया। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, मतलब थीटा हमारा कितना आ गया साइन इनवर्स इंटू 1/3। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिजल्ट आ गया। कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। कई बार ऐसा आ जाता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अगर a डॉट b के इक्वल है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब देखिए निकालो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था बच्चों, a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था हमारा a b और यहाँ आया था कोस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, a से a b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया साइन थीटा, ये डिवाइड हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ क्या आएगा 1। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा हो जाता है बच्चों हमारा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। और टेंजेंट में 1 की वैल्यू किसकी होती है बच्चों, टेंजेंट 45 की। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट 45, यानी कि थीटा कितना आ गया बच्चों हमारा 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो व्हाट डज इट्स मीन, इसका मतलब क्या है। तो a क्रॉस b अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, पहली कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमारा a भी 0 नहीं है और b भी नहीं 0 है, तो तब क्या है, तो तब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है साइन थीटा 0 होगा। तो साइन थीटा अगर 0 लेंगे हम, तो साइन थीटा साइन 0 किसकी वैल्यू आएगी, यानी कि यहां मैं लिखूंगा कितना होता है, या तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, या फिर साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यानी कि या तो थीटा हमारा कितना होगा 0 डिग्री होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है या हमारा क्या होगा थीटा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या मतलब है, अगर थीटा 0 है, देखिए यहां हम कर लेते हैं, अगर थीटा बच्चों 0 है, थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल। पैरेलल तो तब थीटा क्या होगा हमारा 0 होगा। तो a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, और अगर थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री कब होगा दोनों के बीच का एंगल, जब एक दूसरे के वो एंटी पैरेलल होंगे, तब थीटा क्या आएगा 180 डिग्री आएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन हो सकती है, यानी कि आपने ये याद रखनी है बात। अगर दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर का हमारा 0 आता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि या तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या फिर एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहां तक बच्चों ये आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपने और भी करने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे थे बच्चों आर एस बटोए